हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएफ एजुसाइट्स चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम फ्रैंकफर्ट स्कूल पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 स्टडी किया था जिसमें फ्रैंकफर्ट स्कूल को हमने समझा था और साथ ही इसके जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें जितने भी थिंकर होते हैं उसकी हमने चर्चा पिछले लेक्चर में की है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के जितने भी थिंकर या विचारक होते हैं, इन्होंने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी क्या अपने विचार दिए हैं, क्या मत दिए हैं, उसको हम समझेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रैंकफर्ट स्कूल, जैसे कि इसमें यह एक विद्वानों का एक समूह होता है जिसमें कि जैसे कि आपके एडोर्नो, हॉर्खहाइमर, एरिक फ्रॉम जैसे प्रमुख विचारक होते हैं। और ये एक प्रकार से क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड, चाहे वो जो तत्कालीन समाज था, संस्कृति थी और जो परिवेश था, उसके साथ ही साम्यवाद, उदारवाद, नाजीवाद जैसी जो विचारधाराएं थी, उस पर इन्होंने अपने स्वतंत्र मत या विचार प्रकट किए। ठीक है, तो उसी के टाइम पर ही ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी ये विचार देते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विकास है हमारे समाज के लिए, मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए, वह कितना मतलब उपयोगी है या हानिकारक है, इस संबंध में ये अपने विचार देते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इसमें जो मेन प्रमुख हम विचारक देखते हैं कि एडोर्नो और हॉर्खहाइमर के विचार को हम देखेंगे। ये मानते हैं कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विकास है वह मानव समाज के लिए एक प्रकार से क्या है, विनाशकारी है। कैसे विनाशकारी है? जो विज्ञान और तकनीक है, एक प्रकार से हम क्या देखते हैं कि ये हमारे समाज को मूल्य रहित बना देता है, जो पूरा विश्व और समाज है। क्योंकि हम देखते हैं इसमें जो विधि विधि तथ्य या विज्ञान के आधार पर जो है विश्लेषण किया जाता है और उसी के आधार पर हम समाज को देखने का प्रयास करते हैं। और वहीं जो जब हम सिर्फ विज्ञान या तथ्यों के आधार पर समाज की बात करते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि जो मूल्यों का जो एक व्यक्ति विचार का या उसके व्यक्तित्व में मूल्यों का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे उसके व्यक्तित्व के विकास के निर्माण में, वहीं हमारी संस्कृति एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाती है। तो कहते हैं कि जब हम केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो हमारे मूल्य और जो संस्कृति है वो हमारे पीछे छूट जाते हैं। और इस कारण जो हमारा समाज है एक प्रकार से मूल्य रहित या संस्कृति रहित बनता चला जाता है। वह एक खोखला समाज एक प्रकार से मतलब निर्माण होता है। तो इसकी ये आलोचना करते हैं और खाइमर कहते हैं कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, ये एक प्रकार से मनुष्य की जो सोच को है वो प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? एक नकारात्मक रूप में। हम देखते हैं कि जब हम विज्ञान प्रौद्योगिकी की अधिक बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे समाज में या जो विश्व है वहाँ पर एक सर्वसत्तात्मक राज्य की स्थापना किए जाने का प्रयास किया जाता है। जब सर्वसत्तात्मक राज्य इसकी स्थापना होती है, वह मूलतः व्यक्ति की सोच पर सीधा प्रभावित करती है और वह राज्य के हाथों एक प्रकार से वह व्यक्ति क्या हो जाता है, उसकी कठपुतली बन जाता है। यानी व्यक्ति की अपनी कोई स्वतंत्र सोच नहीं रह जाती है, वह राज्य के हाथों का एक पपेट बन जाता है। और जिसमें कि हम देखते हैं कि उसमें मूल्य और संस्कृति के आधार पर व्यक्ति की जो एक सोच को एक दिशा दी जानी चाहिए, वह उसको नहीं मिलती है। वहीं हॉर्खहाइमर और एडोर्नो दोनों जो हैं एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विरोधी थे। वही कहते हैं कि जो विधि और तकनीकी पर बल देने से हमारे समाज में क्या हो रहे हैं, मूल्य समाप्त हो रहे हैं। ठीक है, हम समाज में मूल्यों को उतनी वरीयता नहीं दे रहे हैं जितना हमें देना चाहिए। वहीं इसके आधार पर जब हम विधि और तकनीकी को अधिक महत्व देंगे, तो वहीं हम देखते हैं कि जो मनुष्य की जो एक स्वतंत्र सोच है वह भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। क्यों? क्योंकि राज्य में पूंजीवाद की स्थापना हो रही है, सर्वसत्तात्मक राज्य की स्थापना हो रही है। तो उसके आधार पर व्यक्ति क्या हो रहा है, राज्य का एक पपेट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, वह अपने आप में व्यक्ति जो है वह स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य एक प्रकार से क्या हो रहा है, वो छला जा रहा है। वहीं एडोर्नो जो विचारक रहते हैं, ये एक स्वयं मतलब संगीतकार होते हैं। संगीतकार के साथ ही ये कहते हैं कि जो आधुनिक संगीत है वह मतलब उपयोगी नहीं है। ये आधुनिक संगीत का काफ़ी विरोध करते हैं और वो कहते हैं कि आज के टाइम में जो एक प्रकार का मतलब म्यूज़िक है, वो म्यूज़िक कल्चर है जिसको हम पॉप म्यूज़िक कहते हैं। इसका नाम ये जैज़ म्यूज़िक भी मतलब दिया जाता है। तो कहते हैं कि जो ये जैज़ म्यूज़िक है, ये हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है। कैसे? कि इस जो कल्चर में है, जैज़ म्यूज़िक में है, इसमें क्या हो रहा है कि पूंजीवाद का प्रवेश निरंतर हम देख रहे हैं। और जो ये म्यूज़िक है, जो कल्चर मतलब डेवलप हो रहा है,
इसमें एक व्यवसायीकरण का जो प्रभाव है वह हम देखते हैं कि जो इस म्यूज़िक का डेवलपमेंट किया जा रहा है, वह एक प्रकार से बेचने के लिए और अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए इस म्यूज़िक का निर्माण किया जा रहा है। तो जब हम किसी भी कला को एक व्यवसाय की दृष्टि से देखेंगे, तो उसमें हम देखते हैं कि कहीं न कहीं जो एक सृजनात्मकता, जो नई क्रिएटिविटी है, उसका हमें अभाव दिखता है। यानी व्यक्ति की जो एक सोच है, कुछ नयापन उसमें लाना है, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है, वो अंदर से समाप्त हो रही है। और इसके साथ ही जब व्यक्ति क्रिएटिविटी समाप्त हो रही है, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति में जो एक स्वतंत्र सोच होती है, वह भी धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। तो इसलिए ये कहते हैं कि जो आधुनिक संगीत है और आधुनिक संगीत में मतलब करंट में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी प्रभाव की वजह से इसमें हम क्या देखते हैं कि यह एक प्रकार से व्यवसायीकरण का मुख्य आधार या पेशा बनता जा रहा है। और वहीं जो व्यक्ति की जो एक अंतरात्मा या आंतरिक उसका जो विकास है, सोच का जो एक दृष्टिकोण है, वह भी एक प्रकार से समाप्त हो रहा है। ठीक है? तो अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें,